जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर को 10 मिनट में कवर करते हैं। तो आज है 18 दिसंबर। तो चलिए 18 दिसंबर के जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्री जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज़ मतलब मैप बेस्ड एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सीरिया लियोनी। तो ये देखिए, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर कूप हमें देखने को मिला, इलेक्शंस देखने को मिले हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इसके आजू बाजू की जो कंट्रीज़ है ये कौन कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। ठीक है, ये कंट्रीज कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है बेसिकली। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर ये जो है कैपिटल है इसकी फ्री टाउन। देन गवर्नमेंट टाइप प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है ना। करेंसी जो है SLL है। टोटल एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन से बॉर्डर करता है गुएना। और जो लिबेरिया है ये यहाँ पर आती है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती है ये भी है। GDP पर कैपिटा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा कर इस पर आ सकता है ना। क्योंकि UPSC की आदत है कि भाई आप किस तरीके से मतलब प्लेसेस इन न्यूज़ चल रही है वो पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर आप MM Academy ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइजेस पर। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड है। तो डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए पहले यहाँ पर आते हैं स्ट्रगल टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट एक्ट। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है पूरे न्यूज़पेपर में ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा डिटेल में कवर किया हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट बेसिकली ये अगर आप देखोगे तो 2006 का है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है ना। तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड कॉलोनियल लीगेसी अगर हम देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो एक्नॉलेज करता है हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो इम्पोज किया गया है कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज के द्वारा। जो कॉलोनीज मतलब क्या है, जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज लेकर आई थी फॉरेस्ट को लेकर। तो जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं है ना, उनके लिए काफ़ी इनजस्टिस यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो इसलिए क्या है, जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती थी उनके जो अधिकार थे वो पूरे छीन लिए गए थे कि भाई फॉरेस्ट जो है वो तो अब हमारा अधिकार हो गया, इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने रखा था। तो उनको फिर से अधिकार देने के लिए यहाँ पर ये एक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी अब समस्याएं जो है वो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अगर हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ है वो यहाँ पर सही किया जाए और फिर से जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है, जो फॉरेस्ट में रहती है, जो फॉरेस्ट के चीज़ों पर अपना जीवन चला रही है, तो उनके जो अधिकार थे वो उनको फिर से दे दिए जाए, है ना। जो इश्यूज थे यहाँ पर फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट का था, तो ये सारी चीज़ें जो है इनहैबिटेशन उनका ख़राब ना किया जाए, उनका कल्टीवेशन पैटर्न जो है वो ख़राब ना किया जाए, ये सारी चीज़ें उनको फिर से दोबारा दे दी जाए, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन चैलेंजेस इसके हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर नोबल ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट्री सेक्टर जो उनका रेजिस्टेंस, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी आती है यहाँ पर कि भाई क्या हो रहा है कि यहाँ पर घुसपैठ, जहाँ पर कानून आ जाता है, लेकिन अगर कोई वहाँ पर समझ लीजिए फॉरेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोगों के लिए भी आर्थिक रूप में काफ़ी अच्छी है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अब उसमें अगर घुसपैठ होगी तो उसमें पूरी चेन क्रिएट हो जाएगी, उसमें पॉलिटिकल भी आएंगे, ब्यूरोक्रेटिक भी आएंगे, फॉरेस्ट्री सेक्टर भी आएगा, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और फंसेंगे कौन, आम लोग, आम जनता। इनकम्प्लीट रिकॉग्निशन जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का, अब मेजर लैक्यूना अगर हम देखते हैं इसमें तो वो है स्लो और इनकम्प्लीट रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है उनका रेजिस्टेंस रहा है कि वो कंट्रोल उस पर छोड़ देंगे कि भाई हम छोड़ना नहीं चाहते, कंट्रोल हमें रखना है, कैसे, क्यों क्यों रखना है, पैसे कैसे आएंगे। थ्रेट जो है इसको, इंटेंट को, ये ऑब्जेक्टिव का थ्रेट है कि भाई पॉलिटिकल रिजिम जो है, जो इंटरेस्ट ग्रुप है, वो यहाँ पर इसके इम्प्लीमेंटेशन को चलने ही नहीं दे रहे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, तो पूरा फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है जो आप PDF के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। कहाँ से, टेलीग्राम चैनल क्या है, मयूर मोगरे, आपको सर्च करना है, वहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट ये आपको अच्छे तरीके से देखना है। फॉरेस्ट राइट एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जिससे कि जो फॉरेस्ट राइट है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ के और बाकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, वो यहाँ पर फिर से उनको दे दिए जाए। तो रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स में अगर हम देखते हैं तो उसमें इंडिविजुअल राइट और कम्युनिटी राइट्स आते हैं। इंडिविजुअल राइट अगर हम देखते हैं तो अप टू 4 हेक्टर्स ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, है ना। ट्रांजिट राइट है फ्रीडम टू मूव अक्रॉस फॉरेस्ट, ये यहाँ पर दिया है। इनहैबिटेशन राइट जो हाउस प्लॉट्स है वो यहाँ पर रखेंगे। एंड यहाँ पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन कलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। एंड कम्युनिटी राइट्स में अगर हम देखते हैं तो ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया
एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ये देखने को मिलता है, राइट उनका कल्चर एंड जो रीजनल राइट्स है, रिलीजियस राइट, वो हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली उनको अधिकार दिए गए हैं कि ये फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली सरकार उसमें कुछ नहीं करेगा, ये आप लोगों की ज़मीन है, आप लोगों को जिस तरीके से रहना है, आप लोगों को अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है, क्योंकि आपका पूरा जीवन जो है वो उस पर निर्भर करता है फॉरेस्ट पर, तो वो आपको अधिकार मिल रहे हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ कुछ है कि भाई ग्राम सभा, विलेज लेवल बॉडी एम्पावर की जाती है कि यहाँ पर एफआरए जो है इम्प्लीमेंट किया जाए सही तरीके से, है ना। एंड यहाँ पर मैंडेटरी कंसल्टेशन जो है फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, वो कम्युनिटीज़ को पूछा जाए। अगर फॉरेस्ट में कुछ भी करना है, रोड बनानी है, तो वहाँ पर जो कम्युनिटी रह रही है उनको पूछना ज़रूरी है। क्लेम प्रोसेस अगर हम देखते हैं, विलेज कम्युनिटी प्रिपेयर एंड सबमिट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी क्लेम। डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो वेरीफाई करती है क्लेम को, स्टेट अथॉरिटी जो फाइनल डिसीजन लेती है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोटेक्शन कंजर्वेशन, कम्युनिटी, यहाँ पर कम्युनिटी को एनकरेज किया जाता है कि भाई आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करो, ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ पर लो, है ना। गवर्नेंस एंड ओवरसाइट, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी हमें देखने को मिलती है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी देखने को मिलती है, मॉनिटरी इवेल्युएशन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ों का। प्लस उसे चैलेंजेस भी है, जैसे कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी क्लेम प्रोसेस है ना, कि भाई क्लेम अगर किसी को करना है बहुत लंबी प्रोसेस है, कोई क्लेम करेगा तब तक तो उसका फॉरेस्ट चला भी जाएगा, क्योंकि बाकी जो दूसरा इंसान है जो उसको लेने की कोशिश कर रहा है वो तो पैसा देके फटाफट फटाफट पूरे उसको फास्ट कर देगा ना। लैक ऑफ अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं लोगों के पास कि क्या हमारा है क्या नहीं है। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर कंसर्न जो है मिसयूज ऑफ राइट्स के, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जैसा मैंने आपको कहा था, वो देखने को मिला है। एम्पावरमेंट यहाँ पर उनको देना है, ये बहुत बड़ा मकसद है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है कम्युनिटी में, है ना। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन देखने को मिलता है, सोशल जस्टिस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर एक आर्टिकल जो है वो बेसिकली रेड सी जो है उसकी बात कर रहा है। तो रेड सी कहाँ पर है, ये हमें देखने को मिलता है, रेड सी, है ना। यहाँ पर आपको स्टेट दिखाई देगा, बाबेल मंडप स्टेट, रेड सी, स्विस कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, है ना। एंड यहाँ पर इजराइल, ये सब, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए मैप के थ्रू। बाकी अभी हाल ही में जो हाउतीज मिलिशिया है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो इसराइल से, उनको लग रहा था इसराइल से शिप आ रही है, उसको यहाँ पर रेड सी में दबोच लिया था। तो उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया। शॉर्ट वीडियो देखिए, 3D एनिमेटेड वीडियो में बनाता हूँ शॉर्ट्स, तो वो अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और चीज़ें समझ में आ जाएगी। 1 मिनट में मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझा देता हूँ 3D एनिमेशन के थ्रू। तो यहाँ पर हाउथीज मिलिशिया, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे उन्होंने कैप्चर किया था। तो रेड सी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर 15% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वेस्ट टू ईस्ट ये कैरी करता है। इंडिया का भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो यहीं से ट्रैवल होकर यूरोप तक पहुँचता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूएस रिस्पॉन्स एंड मल्टीनेशनल टास्क फोर्स, इन्होंने यहाँ पर मिलिट्री रिसोर्सेज डिप्लॉय किए रेड सी में, जैसे कि हाउथीज का थ्रेट जो है उसको काउंटर किया जा सके, है ना। एंड उसी के साथ यहाँ पर सऊदी, ईरान, यहाँ पर आप देखोगे तो ईरान भी यहाँ पर आ जाता है। ईरान तो भले ही यहाँ पर होगा, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर भी अपना वर्चस्व जो है वो जमाने की कोशिश करता ही है ना। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। एंड ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन एशियन इकोनॉमीज क्या है कि सिक्योरिटी थ्रेट अगर हो, जैसे कि पूरी की पूरी शिप, भले ही ये जो शिप अभी आ रही थी इसमें कोई कार्गो था नहीं, लेकिन जो शिप आती है उस पर अगर इस तरीके का अटैक हो तो फिर तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलती है। तो यही था पूरा 18 दिसंबर के इसमें। तो एमओ कैन में डाउनलोड कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।